ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। जिस माँ ने आपको इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा, आपकी खातिर अकेलापन बर्दाश्त किया, आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखा, उसके साथ आपने इतनी बदतमीजी की। उस 2 टके की लड़की की खातिर जिसे आए हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए। जिस माँ का बेटा होता है ना, उसे किस्मत का धनी कहा जाता है। मगर मेरी माँ इतनी धनी थी कि वो आपसे वक्त की भीख मांगती रही, मगर आपके पास उसको देने के लिए वक्त नहीं था। ऐसे ही चली गई वो। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये दुनिया मकाफात अमल है। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये सब एक दिन आपके सामने आएगा। भुगतेंगे आप, ये सब कुछ भुगतेंगे आप। आदिया, कुछ नहीं होगा, भरोसा करो मेरा। पता नहीं आंटी की तबीयत कैसी होगी। और हम फोन भी नहीं उठा रहे। मुस्कान, इधर आओ बेटा। क्या बात है? आप गंदी हैं। मेरी माँ तो ऐसे कभी शाउट नहीं करती हैं जैसा आप करती हैं। आप मुझे भी डांटेंगे जैसे उन अंकल को डांटती थी गुस्से में आकर। नहीं मेरी जान, मैं आपको क्यों डांटूंगी? मैं आपको कभी नहीं डांटूंगी, आई प्रॉमिस। वो अंकल तो बदतमीजी कर रहे थे ना, इसीलिए मैंने उन्हें डांटा। अगर मैं उनको ना डांटती तो वो आपको भी डराते, हम सबको डराते। अभी देखा कैसे डर के भाग गए। आप कभी नहीं आएंगे दोबारा, पक्का? पक्का प्रॉमिस। लगी मेरी केस। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
तुमने तो फैसला सुना दिया है सनाया, लेकिन इस फैसले पे सारी जिंदगी तुम कैसे गुजारोगी? आंसू के सहारे सारी जिंदगी गुजार दोगी क्या? मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है अम्मी। ये वक्ती तकलीफ है, उस तकलीफ से बहुत बेहतर जो सारी जिंदगी अरहम के साथ रह के सहनी पड़ती मुझे। बेटे, ये माशरा बहुत जालिम है। अकेली औरत का जीना आसान नहीं होता। तुम आसान समझ रहे हो इसको? जब बच्चे बड़े होंगे, हरीम शादी के काबिल होगी, तो बाप का सवाल उठेगा ना। किस किस को जवाब दोगी और किस किस को तसल्ली करवाओगी? क्या कहोगी? तुम्हारा शौहर बेवफा था, या हरीम का बाप रहने के काबिल नहीं था? बेटे, शौहर एक बहुत बड़ा मुहाफिज होता है। मर्द के बगैर जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। कवारी लड़की तो जिंदगी गुजार लेती है किसी ना किसी तरह से, लेकिन एक तलाक याफ्ता औरत के लिए ये माशरा जिंदगी गुजारना दोबर कर देता है। अम्मी यार बस करें प्लीज। तलाक कोई दाग नहीं है, कोई गाली नहीं है। मेरा हक है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूं। जैसे जैसे अरहम ने अपना हक इस्तेमाल किया है, वैसे ही मैं भी कर रही हूं। तो इसमें क्या बुराई है? शौहर की बराबरी ना सही, अपने हक पे आवाज तो उठा सकती हूं ना मैं। और रही बात हरीम की शादी की, तो मैं अरहम से अपना हक वापस मांग रही हूं। उसके बाप होने का हक छीन नहीं रही। वो मेरे बच्चों का बाप है और हमेशा रहेगा। मैं अपने बच्चों का बचपन अपने रिश्ते की नजर होने नहीं दूंगी अम्मी। मान भी लें अगर आज मैं कंप्रोमाइज कर लेती हूं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल अगर अरहम के बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। मम्मी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनूंगी, ना आप पे ना भाई पे। लेकिन आप लोगों का साथ मुझे बिखरने से बचा लेगा अम्मी। डॉक्टर साहब। पेशेंट से क्या रिश्ता है आप लोग का? जी, मैं बेटा हूँ और ये बेटी। वो सो सैड। आई एम सॉरी सर। सीवियर हार्ट अटैक की वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकी। शी इज नो मोर। ये क्या कर दिया भाई आपने? आ गया। ये क्या कर दिया आपने? यही चाहते थे ना आप यही चाहते थे। आपने खुद को अपनी जिम्मेदारी से आजाद कर दिया।
पहुंचा दिया माँ को। क्या? भाई ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने? आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली। मेरी माँ छीन ली आपने मुझसे। मेरी माँ छीन ली मुझसे। मुझे माफ तो चली गई। मेरी गलती, मुझे माफ। हेलो। किसकी कॉल है? अरहम की। तो बात करो। मुझे नहीं करनी अम्मी किसी से बात। बात करो बेटा अरहम से। मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं करनी अरहम से बात। नाया, बात तो करो उससे। सुनाया। तुम्हें अरहम से बात करनी चाहिए बेटे। मुझे नहीं पता अम्मी, मुझे नहीं करनी अरहम से कोई बात, ना ही कोई उनसे ताल्लुक रखना है। अम्मी। अम्मी। हाँ क्या हुआ? अरहम भाई का फोन आया था। रिफत आंटी का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बताया अरहम ने? ये सब तो नहीं बताया अम्मी, लेकिन हमें वहां जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ सनाया? अम्मी मैं जुनैद को कहती हूँ गाड़ी निकाले। कैसे? हौसला करो बेटे। ऐसे कैसे अम्मी अचानक से? ये कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। हौसला करो बेटे। बीमार तो थी ना वो? मुझे क्या करना चाहिए अम्मी? मुझे जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए बेटा। ऐसे मौकों पे जरूर जाते हैं। और वैसे भी वो अरहम की वालिदा है ना।
अम्मा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, इस वक्त कहाँ जा रही हैं? हमजा के घर। आपको नहीं लगता फबीहा ने जो कुछ हमजा के साथ किया उसके बाद आपको वहां नहीं जाना चाहिए? फरीन, औलादों के गुनाहों का कफारा हमेशा माँ बाप को अदा करना पड़ता है। इसलिए मैं हमजा के घर जा रही हूँ माफी मांगने। कुछ तो दिल का बोझ हल्का हो। लेकिन अम्मा, अगर गुस्से में हमजा ने आपसे कुछ कह दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाना चाहिए। प्लीज। फबीहा ने जो जुल्म हमजा के साथ किया है ना, उसके बाद तो वो मुझे गालियां भी देगा तो मैं सर झुका के सुन लूंगी। मैं क्या कह सकती हूँ, आपको जैसा ठीक लग रहा है। फबीहा ने तो मुझे हमजा से नजरें मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए माँ बाप को ही जलील होना पड़ता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप अकेली कैसे जाएंगी? मैं भी आपके साथ नहीं चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं चली जाती हूँ। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। अम्मी चली गई। संभालो खुद को, आतिया संभालो। क्या संभालूं खुद को? अरे बहू को तो देखो किस तरह मेहमानों की तरह शिरकत की है। अरे तुम्हें नहीं पता, रफत बहन की बहू तो कब का घर छोड़कर चली गई। मुझे तो खुद शमीम साहिबा ने बताया था। हैं? मुझे तो नहीं पता। और ऐसा हुआ क्या? बहू तो बहुत अच्छी थी इनकी। बस बहन, जब अरहम दूसरी औरत लाकर सर पर मुसल्लत कर देगा
तो बेचारी औरत के पास फिर क्या रास्ता बचता है। ये जो सामने बैठी हुई है अरहम की दूसरी बीवी है, पहले केयर टेकर रखा था, अब शौहर की केयर कर रही है। रहने दो बहन, जॉब करने वाली औरतों का यही हाल होता है। जो बाहर सुकून तलाश करती हैं उनका अपना सुकून खराब हो जाता है घर का। इसीलिए तो रिफत बहन अपनी बहू की जॉब के खिलाफ थी। सही कह रही है। मैं आराम से मिल के आती हूँ। संभाले खुद को हम, सबको आपने देखना है। अभी छोड़कर चले गए सर। अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो दिया को कौन संभालेगा? रो अम्मी छोड़ के चली गई हैं। तुम छोड़कर जा रही। छोड़कर जा रही मुझे। शायद इसी काबिल हूं मैं। किसी को तरसना है। मेरा प्यार रहे। कुछ तरह देख के अम्मी को तकलीफ हो गया। रहा संभाले खुद को।
घंटे वक्त हो गया। भाई 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 कहाँ लेके जा रहे हैं? आदि हौसला कर। अम्मी अम्मी कलमा शहादत, अम्मी अम्मी भाई कहाँ? कलमा शहादत। इस डायन की वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम हमारे घर में तुम क्यों हमारे घर में आ गई? तुम क्यों हमारे घर में आ गई? सारी खुशियां खा गई हमारे घर की। हादिया बेटा, इसकी वजह से हुआ ये हौसला सब कुछ। करो हादिया, हौसला तुम्हारी करो। वजह से मेरी माँ मर गई। जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से। भाई क्या लेने आए हैं आप यहाँ? चली जाइए यहां से। आपसे मेरा हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म हो गया है। वो मैं यहाँ कुछ समेटने नहीं आई। जानती हूँ बिखरी हुई चीजों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी चाहिए आपको? और किस बात के लिए माफी चाहिए, ये भी बता दें। आपकी बेटी की वजह से मेरी मां मर गई। इसकी माफी। या बीच सफर में मुझे तन्हा छोड़कर एक शादीशुदा मर्द से उसने शादी कर ली, इसकी माफी। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। शादी कर ली है आपकी बेटी ने। मेरी बर्बादी से खुद को आबाद किया है उसने। और आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? अगर इस उम्मीद से यहां आई है तो ठीक है। अभी मैं अपने सर से इतना गिरा नहीं हूं कि किसी को माफ ना कर सकूं। अगर मेरे कह देने से आपको तसल्ली मिल जाएगी, माफ किया आपको। लेकिन आपकी बेटी को कभी माफ नहीं करूंगा।
ये वाली बाबा की जगह है और वो वाली छोटी मामा की है। ये वाली है ना, ये मेरी है। मामा, अब आप आ गई है ना, तो छोटी मम्मा गेस्ट रूम में सो जाएंगी। मामा, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा, चले। पप्पू ने खाना नहीं खाया सुबह से, उनको कुछ खाने को देना है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। खाना खानो आद्या। भूख नहीं है। ऐसे भूखे रहने से अम्मी वापस नहीं आ जाएगी। आप तो आ सकती है ना। वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मेरा अब यहाँ कोई नहीं है। भाभी, आपको नहीं लगता कि आपने अपना सब कुछ बहुत आसानी से छोड़ दिया? एक औरत के पास अपना रिश्ता बचाने के लिए बच्चों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और आपके पास वो ताकत मौजूद है। जगह खाली छोड़ देने से वो खाली रहती नहीं है। मर्द को कोई बेवफा नहीं कहता। सब औरत को एक कसूरवार ठहराते। औरत की तवज्जो जब अपने मर्द से हटती है ना, तो मर्द भी अपनी तवज्जो का मरकज किसी और को बनाने में देर नहीं करता। गलती आपकी भी है भाभी। जॉब और शौहर में बैलेंस ही नहीं कर पाई आप। मर्द की फितरत को औरत की खामियों से जोड़कर उसकी हर गलती को माफ करके हमने बिगाड़ा है उन्हें। औरत चाहे कितनी मेहनत कर ले, कसूरवार भी वही होती है। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? नहीं, अपने बच्चों के बारे में सोचें, हरीम के बारे में सोचें। आप यहाँ आना नहीं चाहती और हरीम यहाँ से जाना नहीं चाहती। और वो जिस औरत के साथ यहाँ रह रही है, उसके आशिक दिन रात यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। उसके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्लीज भाभी सोचें आप, हरीम का मुहाफिज और कौन है? आपके और भाई के अलावा कौन है उसका?
आप भी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? प्लीज भाभी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए फैसला करें। हरीम को जरूरत है आपकी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मा? फबिया ने निकाह कर लिया है? हाँ। और ये बात आपको हमजा ने बताई है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं तो हमजा के बारे में सोच रही हूँ कि उस बेचारे ने हर वक्त फबिया का साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में, हर दुख दर्द में उसके साथ खड़ा रहा, और फबिया, उसने उसे वहीं से धक्का दे दिया। मुंह के बल गिरा, चोट भी बहुत गहरी आई होगी। मुझे तो डर लग रहा है कि फबिया ने जो कुछ किया है कहीं उसके सामने ही ना आ जाए, क्योंकि फबिया ने जो रास्ता चुना है वो इतना आसान नहीं है। एक बटा हुआ शख्स किसी को ही खुश रख सकता है, फबिया खुश नहीं रह सकती। सच पूछे तो मुझे हमजा पे बहुत तरस आ रहा है। वो बेचारा इस वक्त अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, सिवाय इसके कि उसके हक में दुआ करूं। और मेरे पास है ही क्या उसे देने के लिए। अच्छा, आप तो ना इतना परेशान हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ